हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल का लेक्चर देखा आपने ठीक से? डबल कॉलम कैशबुक का बेसिक थ्योरी मैंने बताया था। शायद थोड़ा सा अटपटा लगा रहेगा, सर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है करके, बट टेंशन मत लीजिए। आज जब हम प्रॉब्लम करेंगे आपको बराबर से समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सो लेट मी नाउ स्टार्ट विद डबल कॉलम कैशबुक। ये आपका प्रॉब्लम है पहला वाला। देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। प्रिपेयर 2 कॉलम कैशबुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स फॉर जनवरी 2019। तो मैंने क्या कर दिया, डबल कॉलम कैशबुक लिख के रखा, कॉलम बना के रखे, फॉर्मेट मैंने आपको बोला था फॉर्मेट बना के रखो करके। सो डेट पर्टिकुलर रिसीट नंबर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF एंड कैश बैंक। इस तरह से अपना वर्किंग पूरा हो गया। लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सिचुएशन। क्या लिखा है इन द बुक्स ऑफ कौन रे? सीमा ट्रेडर्स। सो आई राइट इट हियर इन द बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स। जस्ट अ मिनट। यप, इसको थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ, मतलब थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है जगह थोड़ा कम है ना, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। इन द बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स अपने को क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक करना है। ओके, देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। सिंपल प्रॉब्लम, मेरे टेंशन नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओपनिंग बैलेंस, नहीं तो मुझे वो सोचना पड़ता था अरे ओपनिंग बैलेंस है मतलब क्या करने का कैसे करने का वाला करके, बट इस प्रॉब्लम में झंझट नहीं है। ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। व्हाट हैव दे टोल्ड यू? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ कैश बोला है, कैश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सो कैश इज कमिंग इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। कैश इज कमिंग इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू प्रोप्राइटर अकाउंट मत बोलो, क्योंकि प्रोप्राइटर बोलेगा तो देता रहेगा तो कैपिटल, और घर पे लेके जाता रहेगा तो ड्राइंग। सो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश के डेबिट में कैपिटल के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में कैपिटल के क्रेडिट में अमाउंट कितना है आपका? ₹60,000। कैश के डेबिट में मतलब लेजर के अंदर कैश अकाउंट ढूंढने को मत जाना, बल्कि कैश बुक नाम के बुक के डेबिट में जाना। वहां पे लिखना 1 जनवरी 2019 टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है उसका? 60,000। दे हैव क्लियरली टोल्ड इट इज कैश, सो आई राइट इट इन द कैश कॉलम 60,000। ओके, नेक्स्ट। अभी इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट। एंट्री विल बी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, ऐसा एंट्री हमने करना है। लेकिन तभी अपने को स्ट्राइक होगा, अरे हमने तो डबल कॉलम कैश बुक बनाया है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट लेजर नाम के बुक में किसी पेज पे लिखा हुआ नहीं है। कैश नाम का अकाउंट लेजर नाम के बुक में किसी पेज में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये कैश अकाउंट के लिए हमने एक कॉलम यूज़ किया है और बैंक अकाउंट के लिए हमने दूसरा कॉलम यूज़ किया है। ऐसा दो कॉलम वाला हमने क्या किया है, एक सेपरेट बुक बनाया है, उसका नाम रखा है डबल कॉलम कैश बुक। तो अभी अपने पास डबल कॉलम कैश बुक है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? कैश का एंट्री करने के लिए भी डबल कॉलम कैश बुक के पास ही जाएंगे, और बैंक का एंट्री करने के लिए भी डबल कॉलम कैश बुक के पास ही जाएंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। तो क्या करना पड़ेगा? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में जाके डेबिट करना पड़ेगा। ये जो बैंक कॉलम है वो अपना बैंक ऑफ इंडिया का कॉलम है। मैं उसमें लिख सकता हूँ 25,000। बैंक ऑफ इंडिया कॉलम में एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, बाबा लोग बेबी लोग, अच्छा दिखना चाहिए अपना नोटबुक। 25,000 एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके लिए कैश कॉलम में यहाँ पे लिखूंगा, इधर मेरा फेंट लाइन नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको समझेगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। 25,000। सो डेबिट इफेक्ट भी उसी बुक के अंदर आ गया, क्रेडिट इफेक्ट भी उसी बुक के अंदर आ गया, दोनों चीज़ एक ही बुक के अंदर आ गई है। डेबिट इज ऑल्सो ऑन
इन द सेम बुक एंड क्रेडिट इज ऑल्सो ऑन द सेम बुक, तो फिर मैं LF कॉलम में क्या लिखूंगा, सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। सर्कल में लिखा तो भी चलेगा, ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ सी लिखा तो भी चलेगा, विदाउट सर्कल विदाउट ब्रैकेट। फिर से एक बार, एंट्री क्या है, एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, स्टार मार्क करके रखता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अपने लिए। कैश डिपॉजिटेड है मतलब कैश इज गोइंग आउट, सो टू कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट या फिर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अपना एंट्री तैयार हो गया है। फिर बोलूंगा अपने मन में पूछने का, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में जाने का मतलब डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक कॉलम में जाना, डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक कॉलम में जाना, उधर तुम्हारी अमाउंट लिख देना 25,000। डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड में जाके कैश कॉलम को ढूंढना, क्योंकि कैश के क्रेडिट में जाना है, उधर अमाउंट लिख देना 25,000। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कंसिडर करूंगा डेट क्या है तुम्हारा, डेट है 4 तारीख 4/1/2019। देखो मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया है, बाकी सब ट्रांजैक्शन में मैं पहले डेट लिखता हूं, पर्टिकुलर्स कॉलम पूरा करता हूं, बाद में अमाउंट कॉलम में आता हूं, लेकिन जब मैं कॉन्ट्रा एंट्री के साथ खेल रहा हूं तो पहले मैं अमाउंट कॉलम फिक्स कर देता हूं। अमाउंट कॉलम फिक्स हो गया तो बाद में पर्टिकुलर्स कॉलम लिखना आसान है। पर्टिकुलर्स कॉलम से लिख के अमाउंट कॉलम तक जाना मुझे पॉसिबल है, और शायद 10-15 प्रॉब्लम करने का तुमको भी पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अपना पहला प्रॉब्लम है, तुमको मैं टेक्निक सिखा के रखता हूं जिसकी वजह से एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग आई हैव सीन 11वीं के कितने सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और खाली फुकट मार्क गंवा देते हैं। तो अपने क्लास का टेक्निक है, अपना सिस्टम है, अपना मोरे एकेडमी का क्या सिस्टम है, पहले एंट्री ढूंढो, फिर पूछो कि किसके डेबिट में किसके क्रेडिट में, फिर उस पर्टिकुलर कॉलम के डेबिट साइड में जाके अमाउंट लिख दो, और क्रेडिट में जो कॉलम चाहिए उसके भी क्रेडिट साइड में जाके अमाउंट लिख दो। एक बार वो लिख के हो गया, फिर अपने आप से पूछो कॉलम का नाम क्या है, बैंक, कॉलम का नाम क्या है, बैंक, तो पर्टिकुलर्स कॉलम में नाम किसका आएगा, कैश, अपोजिट का नाम लिखने का, कॉलम का नाम क्या है, कैश, तो पर्टिकुलर्स कॉलम में नाम किसका आएगा, बाय बैंक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज वेरी इजी नाउ। पहले क्या करो, एंट्री मन में करो, फिर किसके डेबिट में किसके क्रेडिट में वो डिसाइड करो, फिर उस कॉलम के डेबिट साइड में जाके पहले अमाउंट लिख दो, और जो रिलेवेंट कॉलम रहेगा उसके क्रेडिट में जाके अमाउंट लिख दो। एक बार अमाउंट लिख के हो गया, फिर डेट लिख दो। डेट लिखने के बाद क्या करो, चेक करो कि अरे अमाउंट कॉलम का हेडिंग क्या है, बैंक, तो नाम किसका डालना पड़ेगा, कैश का, और यहाँ पे अमाउंट कॉलम का हेडिंग क्या है, कैश, मतलब नाम किसका डालना पड़ेगा, बैंक का। सिंपल अपोजिट हेडिंग लिखना चाहिए, कॉलम का हेडिंग और पर्टिकुलर्स कॉलम में आने वाले अकाउंट का नाम एग्जैक्टली अपोजिट रहना चाहिए। दिस इज द सिंपल वे ऑफ पोस्टिंग कॉन्ट्रा एंट्री। और LF कॉलम में C लिखने को भूलने का नहीं, उसको मार्क मिलता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। सर नहीं लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा, लेकिन प्रेफरेबली ऑलवेज लिखा करो, बीइंग, नरेशन सेम दिखेगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, इधर भी उधर भी। कोई कोई लोग और दिमाग चलाते हैं, सर मैं क्या करूँगा, मैं क्या, जिस लाइन पे ये C लिखा है ना 25,000, उसी लाइन पे ग्रेड में लिखूंगा। ऐसा पागलपन करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपके पास जगह उसके हिसाब से लिखो। C लिखा है मतलब अपने को समझ में आएगा कि ये सामने सामने है, इसका पोस्टिंग लेजर में किसी पेज के ऊपर नहीं है, इसका पोस्टिंग अपने बुक के अंदर ही है, सो देयर इज नो डिफिकल्टी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन वी हैव स्टडीड, कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग। अभी आगे फिर से देखते हैं, अगर ऐसा और कोई कॉन्ट्रा एंट्री आ गया तो भी आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा के देता हूँ। अगला पॉइंट है कैश परचेसेस ₹6,000। बाबा लोग कैश परचेसेस, कैश 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 परचेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन। हाँ सर, तो परचेस बुक में जाऊंगा, परचेस बुक का अभी तक टाइम है ही नहीं। परचेस बुक में जाने के लिए जरूरी क्या है, गुड्स रहने चाहिए। तो हाँ सर, ये गुड्स रहेगा ना, अरे लेकिन वो गुड्स क्रेडिट पे रहने चाहिए तो परचेस बुक में जाने का है। ये तो कैश परचेस है, मतलब अपने को कैश बुक के अंदर ही जाना पड़ेगा। परचेस बुक के अंदर अभी तक हमको जाने का चांस मिलने वाला नहीं है, आगे आएगा। जब मेरा डबल कॉलम कैश बुक खत्म होगा और मेरा पेटी कैश बुक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं परचेस बुक सिखाऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। यहाँ पे तो देखो, आप ट्रांजैक्शन पढ़ते आपको समझ में आएगा। कैश बोला तो सीधा कैश बुक, और ये कौन सा कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है। तो डबल कॉलम कैश बुक में सर कौन से कॉलम में लिखूँ, कैश कॉलम में लिखूँ कि बैंक कॉलम में लिखूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चे, उन्होंने क्लियरली बोल कर रखा है कैश परचेस मतलब कैश कॉलम में जाना है, सिंपल। अब एंट्री सोचो, एंट्री क्या रहेगी, कैश परचेस, गुड्स आर कमिंग इन
एंड कैश इज गोइंग आउट, गुड्स आर कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट, एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस परचेस परचेस, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, डेबिट 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 टू कैश अकाउंट। परचेस के डेबिट में नहीं दिखा सकते, कैश के क्रेडिट में दिखा सकते हैं। आ जाओ फिर कैश के क्रेडिट में, एक लाइन छोड़ के 6 तारीख को लिखेंगे बाय 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 परचेसेस अकाउंट। कॉलम कौन सा चाहिए? कॉलम अपने को कैश का चाहिए, तो कैश के कॉलम में लिखूंगा 6,000 रुपया। मेरा फेंट लाइन नहीं है लेकिन आपको लिखने को आता है, मुझे मालूम है। अभी आप फेंट लाइन ड्रॉ करो, मैं तो रिकमेंड करूंगा 11वीं 12वीं दोनों साल फेंट लाइन ड्रॉ करने का। एक बार हाथ को आदत लग जाना चाहिए कि किधर क्या लिखने का करके, एक बार आदत लग गया ना, देन देयर इज नो टेंशन, फिर जिंदगी भर का मुझे टेंशन नहीं। आप तो रियल लाइफ में वैसे भी एक्सेल को यूज़ करने वाले नहीं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हो, लेकिन जब आप लिखने को बैठोगे तो आपका हाथ में हमेशा ऐसा दिखना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ऐसा उल्टा बोल सकता हूँ कि जब भी कभी आप किसी कंपनी में बड़े CEO बन गए रहोगे और आपके सामने ऐसा कोई बच्चे ने बनाया हुआ स्टेटमेंट वगैरह दिखेगा, हाथ से लिखा हुआ, और आपको दिखेगा बराबर से उसने जीरो के नीचे जीरो लिखा है, राइट अलाइन करके रखा है, आपको बराबर से समझेगा कि इसने मोर एकेडमी का वीडियो देखा हुआ था। क्लियर? दिस इज द वेरी इजी टेक्निक बिकॉज इट हेल्प्स यू टू गो फॉर टोटलिंग। कभी कभी ऐसा होगा कि टोटलिंग करते वक्त अपने सामने कैलकुलेटर नहीं रहेगा, कंप्यूटर नहीं रहेगा, तो कैसे भी लिखा हुआ चीज़ रहेगा तो टोटलिंग करना बहुत टफ जाता है। बराबर राइट अलाइन रहेगा तो टोटलिंग करना ईजी जाता है। कंटाला मत कीजिए, फेंट लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नरेशन लिखने का वाक्य, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स सम परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड। ओके, नेक्स्ट वन कौन सा देखो तुम्हारा ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तुम्हारा 6 तारीख का हो गया ना अपना। 10 तारीख, परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ₹22,000, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ₹22,000, 22,000 रुपये का कंप्यूटर परचेस किया हुआ है। दे हैव नॉट टोल्ड यू हाउ द मनी इज गोइंग टू बी पेड बाय देम। अपने पास कैश में कितना पैसा था? 60,000 रुपया था, और हमने अभी कितना खर्चा करके हो गया? 25 और 6, और अपने लगभग 31,000 खर्चा करके हो गया। अपने पास है अभी भी कैश में पैसा। सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड आई विल प्रेफर टू कंसिडर कैश। सो एंट्री विल बी परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ₹22,000, कंप्यूटर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट, कंप्यूटर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंप्यूटर के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। डेट क्या है? 10 तारीख। 10 तारीख को हम बोलेंगे कंप्यूटर 22,000। सम पीपल में ऑल्सो आर्ग्यू, नहीं सर कंप्यूटर जैसा चीज़ है, दुकान में कैश लेके कौन जाएगा, चेक से ही पेमेंट करेगा। येस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। अगर आप चेक से पेमेंट किया ऐसा कंसिडर करते हो तो आपको बैंक कॉलम में एंट्री कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने एज्यूम किया कि ये कैश में कंसिडर किया है बिकॉज दे हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग वेदर इट इज कैश और बैंक। सर मैं अपने कॉलेज में क्या करूँ? एक बार अपने कॉलेज में कॉलेज के प्रोफेसर को पूछ लो कि सर अगर प्रॉब्लम में बोला नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कैश का है कि बैंक का है, तो अपने कॉलेज में पेपर चेक करने के टाइम आप क्या कंसिडर करने वाले हो? कैश कंसिडर करोगे कि बैंक कंसिडर करोगे? जैसा आपका कॉलेज का प्रोफेसर बोलेगा उसके हिसाब से कंसिडर करो। क्लियर? सो लेट मी स्टार्ट नाउ। परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ₹22,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 तारीख, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 तारीख, 10/1/2019 बाय कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोला था हमने, कंप्यूटर के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में 22,000 बीइंग कंप्यूटर बॉट और परचेस्ड, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹10,000। बेरर चेक, कल का लेक्चर याद है क्या? कल मैंने सिखाया था चेक 2 तरीके के रहते हैं, क्रॉस चेक, बेरर चेक। क्रॉस चेक रहेगा तो आता है तो भी बैंक अकाउंट को हाथ लगाओ, जाता है तो भी बैंक अकाउंट को हाथ लगाओ। लेकिन बेरर चेक रहेगा तो ज़रा संभल के, बेरर चेक रहेगा तो आता रहेगा तो कैश अकाउंट और जाता रहेगा तो बैंक अकाउंट। ये क्या है? उन्होंने बोला है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक, मतलब बेरर चेक आ रहा है, आता रहेगा तो क्या बोलना पड़ता है? कैश अकाउंट बोलना पड़ता है। सो एंट्री विल बी कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट। नहीं सर राकेश एंड कंपनी को क्या करने का? देखो भैया अभी यहाँ पे 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, एक कौन सा सेल्स और 3 अलग अलग अकाउंट आ रहे हैं। एक कौन सा सेल्स, एक कौन सा राकेश एंड कंपनी और एक कौन सा कैश।
कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं फिर, पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन, तो राकेश एंड कंपनी नरेशन में जाएगी। अपने को यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही बोलने का है। कैश के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में अमाउंट कितना है 10,000। कैश के डेबिट में 15 तारीख, कैश के डेबिट में 15 तारीख, यहाँ पे लिखूँगा 15/1/2019 टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश एंड कंपनी एंड बेयरर चेक रिसीव्ड, बेयरर चेक रिसीव्ड। अमाउंट कितना है तुम्हारा, रुपीज़ 22,000 सॉरी 10,000। अमाउंट है अपना 10,000। कौन से कॉलम लिखने का है सर? ये कैश कॉलम में लिखने का है। क्यों सर, लेकिन चेक है ना। अरे हाँ रे मेरे राजा, हाँ रे मेरी रानी, लेकिन उन्होंने कैसे बोला है, बेयरर चेक बोला है। अगर क्रॉस चेक रहेगा तो आएगा तो भी बैंक, जाएगा तो भी बैंक। बेयरर चेक रहेगा तो आएगा तो कैश, जाएगा तो बैंक। ओके, नेक्स्ट पार्ट, राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। राकेश का चेक हमने कहाँ पे रखा है? बेयरर चेक था। कल हम जब गुड्स बेचे, राकेश ने अपने को चेक दिया, वो अपने कैश बॉक्स में रखा हुआ, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था। अब हम लोग बैंक में जा रहे हैं 20 तारीख को, कैश बॉक्स में से हमने वो चेक निकाल के रखा, अभी बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बोलूँगा बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर एंड कैश बॉक्स में से चेक इज गोइंग आउट। कैश बॉक्स से मतलब इट इज एज गुड एज कैश। मैंने क्या बोला था, बेयरर चेक इज एज गुड एज कैश। मतलब एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अपनी एंट्री है बैंक के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। सर बैंक का अकाउंट कहां पे है? डबल कॉलम कैश बुक में है। सर कैश का अकाउंट कहां पे है? डबल कॉलम कैश बुक में है। मतलब जिसको डेबिट देना है वो भी इसी बुक में है, और जिसको क्रेडिट देना है वो भी इसी बुक में है। डेबिट भी उसी बुक में, क्रेडिट भी उसी बुक में। मतलब क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा तो क्या करने का, पहले अमाउंट कॉलम फिक्स करने का, अमाउंट कॉलम फिक्स करने के बाद में बाकी का चीज़ करने का। सो बैंक के डेबिट में तो आ जाओ, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में आ जाओ। बैंक कॉलम के डेबिट साइड में आके लिखूंगा मैं 10,000 रुपीज़, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में 10,000, और कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में 10,000, कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में 10,000। डेट क्या है, 20 तारीख है। डेट क्या है, 20 तारीख है। फिर पूछने का कॉलम कौन सा है, बैंक। कॉलम कौन सा है, बैंक। तो नाम किसका आएगा, कैश, टू कैश अकाउंट एंड बाय। ये कॉलम किसका है, कैश का, मतलब नाम किसका आएगा, बाय बैंक अकाउंट। तो ये क्या है, अपनी कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके लिए क्या किया, एलएफ कॉलम में सी लिख दिया, क्योंकि लेजर के अंदर के किसी भी पन्ने के ऊपर इसका पोस्टिंग मिलने वाला नहीं है, तो लेजर के पन्ने का नंबर लिखने का नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी। मतलब इसी कैश बुक में इसका एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है भैया। डेबिट इफेक्ट भी इसी बुक में है, क्रेडिट इफेक्ट भी इसी बुक में है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बीइंग बेयरर चेक डिपॉजिटेड, बीइंग बेयरर चेक डिपॉजिटेड। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, बीइंग BEARER बेयरर चेक डिपॉजिटेड। ओके ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट, पेड कैरेज ₹300, पेड कैरेज ₹300। ओके ग्रेट। कैरेज को पे किया, सिंपल है। एंट्री विल बी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर उन्होंने बोला नहीं है कैश से पे किया कि चेक से पे किया, मैंने आपको ऑलरेडी बोल कर रखा है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू कंसिडर दैट इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। चेक रहेगा तो बता दे आपने को चेक से पे किया है करके। सो पेड कैरेज ₹300, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैरेज के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। कैरेज के डेबिट में 24 तारीख, लेकिन मेरे पास तो कैरेज अकाउंट है नहीं, मेरे पास तो कैश अकाउंट है, तो कैश के क्रेडिट में जाऊंगा, लिखूंगा 24 तारीख को बाय कैरेज। 24 तारीख, 24 तारीख बाय कैरेज अकाउंट, कैश के कॉलम में 400। नेक्स्ट, बीइंग कैरेज पेड, नरेशन लिख दिया।
बीइंग कैरेज पेड, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 3000, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹3000, 3000 रुपया उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है, 3000 रुपया उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है, पर्सनल यूज के लिए बोला हुआ है। इसका मतलब बिजनेस से पैसा निकल रहा है और घर पे जा रहा है, घर से बिजनेस में आएगा तो कैपिटल, और बिजनेस से घर पे जाएगा तो ड्राइंग्स, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा ड्राइंग अकाउंट। एंड कैश इज गोइंग आउट, उन्होंने खुद ही बोल के रखा है कैश विड्रॉन, कैश इज गोइंग आउट, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। ड्राइंग के डेबिट में नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने ड्राइंग अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन कैश का तो क्रेडिट साइड है मेरे पास। इधर लिख दूंगा 25 तारीख को बाय ड्राइंग्स, 25 तारीख को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कैश के क्रेडिट में है तो यहाँ पे लिख दूंगा 3000 बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, being cash withdrawn for personal use. And next part, paid rent by check, paid rent by check, तो रेंट अपना खर्चा है और पेमेंट कैसे किया, लेकिन चेक से किया है। सर कौन सा चेक है, क्रॉस चेक है कि बेरर चेक है? मैं बोलूँगा क्या फ़र्क पड़ता है, पे करते रहोगे ना तो क्रॉस चेक रहेगा तो भी चलेगा और बेरर चेक रहेगा तो भी चलेगा, बैंक अकाउंट को धक्का लगने वाला है। और रिसीव के टाइम तुमको सोचना पड़ता है कि भैया ये कौन सा चेक है, क्योंकि उसमें बेरर रहेगा तो कैश कॉलम और क्रॉस रहेगा तो बैंक कॉलम रहता है। पेमेंट के टाइम हमेशा बैंक कॉलम में रहता है, सो देयर इज नो टेंशन। पेड रेंट बाय चेक ₹1200, एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में 30 तारीख, रेंट के डेबिट, कैश नहीं सॉरी बैंक के क्रेडिट में, रेंट के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में, बैंक के क्रेडिट साइड में लिखूंगा 30 तारीख 1200 रुपया, 30 तारीख बाय रेंट अकाउंट 1200 बीइंग रेंट पेड, simple transaction being rent paid. Okay, so here we complete all the transactions. Now the next part to be done is totaling and balancing. पहले कैश कॉलम का टोटलिंग बैलेंसिंग करेंगे, फिर बैंक कॉलम का टोटलिंग बैलेंसिंग करेंगे। कैश कॉलम देखो डेबिट साइड में 60 और 10 मतलब 70 दिख रहा है, क्रेडिट साइड में 25 और 6, 25 और 6 मतलब 31, 31 और 22, 31 और 22 मतलब कितना हो गया, 31 और 20 मतलब 51, 51 प्लस 2 मतलब 53, 53 प्लस 10, 53 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा अपना 63, 63 प्लस 3 मतलब कितना हो गया रे 66 प्लस 400 मतलब मेरे ख्याल से डेबिट साइड ही हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी नहीं है। तो चलो फिर डेबिट साइड का टोटलिंग करता हूँ 70,000, कम से कम 2-3 लाइन तो छोड़ दो बाबा, झंझट नहीं चाहिए। ओके, सो देन आई विल कंसिडर कि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने का है, यस यहाँ से वो फेंट लाइनें याद रखना। कितने मेरा डेबिट साइड का टोटलिंग 60 प्लस 10 मतलब 70,000, सो आई विल कंसिडर हियर 70,000 इज द टोटल। $70,000 इज द टोटल। फिर बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट से, चेक करेंगे अपने को कितना चाहिए रे, अपने को 0 400 का अपने को ज़ीरो करना क्या मतलब उसमें 600 ऐड करना पड़ेगा। 400 में 600 ऐड किया तो वो 1000 बन जाता है, तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया एक हो गया कैरी फॉरवर्ड, 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, कैरी फॉरवर्ड 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो गया 7, मतलब अभी और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, 3600 कंप्लीट है। सो 3600 इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैश। अब बैंक के बारे में देखेंगे, बैंक में क्रेडिट साइड में 1200 और कुछ है ही नहीं, और डेबिट साइड में 2 लोग हैं 25 और 10 मतलब कितना 35, 35,000, सो आई टेक इट हियर 35,000, 35,000,
35 में से एक गया मतलब 34,000, 34 में से 200 गया मतलब कितना रहे 33,800. सो द बैलेंसिंग फिगर इज 33,800. इसका नाम रखूँगा 31st of January 2019 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. नीचे आएगा 1st of February 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम में 3,600, बैंक कॉलम में 33,800. फिर और एक चीज़, पेंसिल से आपको क्या करना है, छोटा सा उधर स्क्वायर बॉक्स नहीं तो सर्कल करना है क्लोजिंग बैलेंस को. आइदर स्क्वायर बॉक्स और सर्कल, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू. प्लीज डू इट बाय पेंसिल. हियर यू कंप्लीट द प्रॉब्लम. क्या क्या सीखा हमने, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करने का सीखा. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था इस प्रॉब्लम क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करने का है, और दो अमाउंट कॉलम है उसको कैसे यूज़ करने का है, बैलेंसिंग कैसे करने का है, और आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग कैसे करना है. कॉन्ट्रा एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पहले क्या करो, एंट्री मन में करो. फिर क्या करो, अपने आप को पूछो किसके डेबिट में किसके क्रेडिट में. तो जिसके डेबिट में है डेबिट साइड में उसके कॉलम में जाके अमाउंट पहले लिख दो. किसके क्रेडिट में है क्रेडिट साइड में उसके अमाउंट कॉलम में जाके पहले अमाउंट लिख दो. अमाउंट लिख के होने के बाद बोलो जिस कॉलम में लिखा है उसका अपोजिट नाम पर्टिकुलर कॉलम में आएगा. नाम लिख दो, डेट लिख दो, फिर एलएफ कॉलम में क्या लिखने का, सी लिखने का, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी लिखने का. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. एक बार ये लेक्चर को फिर से बार देख लीजिए क्योंकि कल मैं 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ और वो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है. उसके अंदर मैं थोड़ा फास्ट जाने का कोशिश करूँगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा, उसका टेंशन मत लो. ओके, सो प्लीज़ बी विथ मी टुमारो. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कॉन्ट्रा एंट्री ठीक से देखना, उसका पोस्टिंग कैसे करना है ठीक से देखना. ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट.